गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम अपने 75th इंडिपेंडेंस ईयर में मना रहे हैं। उसमें एक अभियान है हर घर तिरंगा एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रियली कमेंडेबल। बट देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एज वी ऑल आर अवेयर, ये जो तिरंगा है दिस इज़ अ सिंबल ऑफ आवर नेशनल प्राइड। ये हमारे देश की रिस्पेक्ट और ऑनर उसका एक चिन्ह है एंड देयरफॉर तिरंगे को फहराना या उसके सम्मान को रखना ये हमारी ड्यूटी है एंड it's a very important duty which is casted on all of us. Friends, पहले तो तिरंगा फहराना अलाउड ही नहीं था एक कॉमन पब्लिक को। बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली केसेस हुए। एक केस जो मुझे याद आता है, नवीन जिंदल ने 1901 में चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि हर भारतीय को तिरंगा फहराना का राइट होना चाहिए। इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट पर्पज़ ये है इस वीडियो का कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साह में हैं, एंथुजियास्टिक हैं, और चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये एक अभियान है जिसको फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च किया है एंड वो चाहते हैं कि 75th इंडिपेंडेंस डे पे हम सभी लोग अपने घर में, हर घर में तिरंगा हो और हर घर में तिरंगा फहरा के हम ये महसूस कर सकें कि हजारों और लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, वो तिरंगा अपनी शान से लहराना चाहिए। दैट इज़ द इंटेंशन। इंटेंशन इज़ वेरी गुड, बट जब हम कोई इतना रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं कि अपने देश का जो सम्मान है, जो ऑनर है तिरंगा, उसको जो हम फहराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हैं, तो उसके साथ में बहुत सारी ड्यूटीज़ भी साथ में आती हैं। बिकॉज़ इंडिया में 3 इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये बताता है कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए। जब एस राधाकृष्णन ने इसको प्रपोज किया था तो उन्होंने पर्पस बताया था कि केसरी रंग का क्या पर्पस है, सफ़ेद रंग का क्या पर्पस है और हरे रंग का क्या पर्पस है, उसको क्यों तिरंगे में पिरोया जा रहा है, और वो जो अशोक चक्र है उसका क्या पर्पस है, वो क्यों बनाया जा रहा है। देयर इज़ द एंटायर, अगर आप देखेंगे तो प्रियम्बल में आपके पढ़ने में आएगा जहाँ पे इन चीज़ों को का विवरण दिया गया है। हम उसमें ना जाते हुए केवल मेरा आज का एंडेवर इतना ही है कि कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, बिकॉज दिस इज़ नेशनल ऑनर। तो 1971 में एक एक्ट पास किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 दिसंबर से ये एक्ट अप्लाई किया गया इंडिया में, जहाँ पे कंडीशंस रखी गई कि कब अगर कोई इसकी इंसल्ट करता है तो उसको कैसे सज़ा दी जा सकती है। प्लस झंडे से रिलेटेड
नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्या कंडीशंस होंगी, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो हम उसको डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो भी लोग झंडा फहरा रहे हैं दे शुड कीप दिस इन माइंड एंड दे शुड ऑनर द फ्लैग। बहुत जगह हम देखते हैं कि झंडे टेढ़े लगे हुए हैं, स्ट्रेट नहीं है, वर्टिकल जो होने चाहिए नहीं है, हॉरिजॉन्टली लगे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज कोड बोलता है कि झंडा स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एंड इन अ वर्टिकल पोजिशन। उसको आप थोड़ा भी इधर उधर टेढ़ा नहीं रख सकते, दैट विल बी डिसऑनरिंग द नेशनल फ्लैग। देन कभी भी फ्लैग को आपको झुकाना नहीं है, झुका हुआ नहीं हो सकता। फ्लैग कभी भी आधा, अगर लेंथ आपकी लेट से 5 मीटर की है तो आप 2.5 मीटर पे उस फ्लैग को नहीं लगा सकते, आपको टॉप पे लगाना पड़ेगा उस फ्लैग को। अगर आप हाफ मास्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसा इंस्टेंस हो जाए जहाँ पे वो फ्लैग को हाफ मास्ट लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फ्लैग को कभी भी ड्रैपरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते प्राइवेट फ्यूनरल्स में या किसी भी चीज़ में, अनलेस कि वो परमिटेड हो। कभी भी किसी कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म की तरह यूज़ नहीं कर सकते, स्पीकर के डेस्क पे यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर दी पैरामीटर्स। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस नोट डाउन किए गए हैं कि आप उस फ्लैग को अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ दैट फ्लैग, नेशनल फ्लैग, एंड अकॉर्डिंगली द पनिशमेंट विल बी गिवन टू यू। आज जो मैं 2-3 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 20 जुलाई 2022 से एक चेंज आया है। क्लॉज 11 है 2.2 सेक्शन में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में सेक्शन 1, जो ये बोलता था अभी तक कि जब भी ओपन में फ्लैग को आप डिस्प्ले करेंगे तो वो सनराइज से सनसेट तक लगा सकते हैं, भले ही कैसी भी वेदर कंडीशन हो। सनसेट के बाद वो फ्लैग फ्लो नहीं हो सकता। उसको अमेंड किया है 20 जुलाई 2022 को, जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि फ्लैग को जब डिस्प्ले करेंगे ओपन में या घर पे, दोनों चीज़ें अलाउ की हैं। किसी भी मेंबर ऑफ पब्लिक यानी हम एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो वो दिन रात फ्लो हो सकता है। इट इज़ नाउ अलाउड, सो देयर इज़ नाउ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। प्लस दूसरा एक अमेंडमेंट किया था 30 दिसंबर 2021 में, जहाँ पे ये बोला कि पहले हैंड स्पन, हैंड वुवन, वूल, कॉटन और सिल्क खादी का ही आपका तिरंगा बन सकता था, बट अभी उसमें अमेंडमेंट करके पॉलिस्टर और मशीन मेड फ्लैग भी अलाउ किए गए हैं। सो अभी आप पॉलिस्टर के फ्लैग भी बना सकते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। बट ध्यान रहे, फ्लैग के 3 कलर, सबसे ऊपर सैफरन होना मैंडेटरी है एंड लास्ट में ग्रीन होना मैंडेटरी, और वाइट कलर का जो बीच में आता है उसमें एग्जैक्ट मिडल में अशोक चक्र होना जो दोनों साइड से दिखना चाहिए, और नेवी ब्लू कलर में होना मैंडेटरी है विथ 24 स्पोक्स। अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स द नेशनल फ्लैग इज़ नॉट प्रॉपर। नाउ अब बात ये आती है कि कोई भी ध्वज हमारे नेशनल ध्वज से ऊंचा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे कभी भी आप उसके ऊपर कोई दूसरा ध्वज नहीं रख सकते। दैट शुड बी ऑन दी टॉप। उसके बाजू में भी अगर आपको लगाना है तो लॉ सेज कि आप राइट हैंड साइड पे अपना नेशनल फ्लैग रखेंगे ताकि जो ऑडियंस है उसको उनके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखे। देन फ्लैग के ऊपर कुछ भी छपा हुआ या अंकित नहीं होना चाहिए। मीनिंग देयर बाई, अगर आप कोई प्रिंटर से पब्लिश करा रहे हैं और वो प्रिंटर अपना नाम लिख रहा है या अपना कोई एम्बलम लगा रहा है तो दैट इज़ नॉट अलाउड। दैट विल बी लीडिंग टू मिसयूज और इंसल्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग। प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड। देन कभी भी जब वो फ्लैग हो तो उसमें एक परमिशन खाली नेशनल जो इवेंट्स रहते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त,
उनमें आप उसको, उन फ्लैग्स को फूल चढ़ा के उसको आप नीचे उतार सकते हैं एंड देन आप उसको ब्लो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी वो अलाउड नहीं है किसी भी दिन। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया, बट 16 तारीख को क्या? मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो यही लगता है कि हम जोश जोश में, उत्सुकता में ये 100% फहराने वाले हैं एंड विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड डूइंग दैट। बट एट द सेम टाइम हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम उस फ्लैग को 15 तारीख के बाद प्रॉपरली उसको मैनेज करें। देयर कैन बी 2 वेज ऑफ मैनेजिंग इट। वन, हम उसको फोल्ड करके अच्छे से कहीं प्रोटेक्शन के साथ रख लें एंड फर्दर जब भी हमें यूज़ करना हो तो हम उसको यूज़ करें। सेकेंड, हम उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करें। नाउ डिस्ट्रक्शन के या उस फ्लैग को ख़त्म करने या हटाने के अपनी पोजीशन से एक स्पेसिफिक तरीका दिया गया है। और इसके पहले एक लास्ट चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी फ्लैग, डैमेज्ड फ्लैग आप ब्लो नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी नहीं फहरा सकते, फ्लो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। अगर थोड़ा भी डैमेज हो तो यू शुड डिस्ट्रॉय दैट फ्लैग। तो देयरफॉर कैसे डिस्ट्रॉय करना है, 2 तरीके दिए गए हैं लॉ में, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। पहला, आप उसको अच्छे से समेट के अग्नि के सपूत कर दें, यानी उसको बर्न कर दें। बट प्लीज़ बेयर इन माइंड, वो पब्लिक में नहीं हो सकता। अगर आपने झंडे को ऐसे पकड़ के आग के सपूत कर दिया तो दैट इज़ इलीगल। अगर आपने पब्लिक प्लेसेस पे झंडे को जलाया तो वो इलीगल है, दैट इज़ ऑफेंस। इसलिए तरीका ये है कि अग्नि जहाँ जल रही है वहाँ आप बहुत सलीके से उस झंडे को समेट के अग्नि के सपूत करें। दैट इज़ फर्स्ट वे। सेकंड वे जिससे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फ्लैग को, चाहे वो डैमेज्ड हो या ना हो, उसको आप उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहते, उसको आप संभाल के नहीं रख पाना चाहते तो या नहीं रख सकते तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, आप उसको दफना सकते हैं। आप उसको मिट्टी के अंदर दफना सकते हैं, बट उसको प्रॉपर तरीके से आपको एक बॉक्सिंग करके उसको मिट्टी में दफनाने की अलाउंस है इन प्राइवेट। सो नेवर एवर try to do this in public. It has to be in a very private way. Either it is burning or it is soiling. In both the cases you will have to maintain the dignity of the flag. आप उसको ओपन पब्लिक में जला या दफना नहीं सकते। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। सो हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि 16 तारीख ऑनवर्ड्स अगर हमें कोई रोड पे अपने देश का तिरंगा दिखे या कहीं कचरे में दिखे तो इंस्पाइट ऑफ कि हम उन लोगों को कोसें जिन लोगों ने वो गलतियां की हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन सभी तिरंगों को, सभी झंडों को उठाएं और उसका प्रॉपर डिस्ट्रक्शन करें या उसको साफ़ करके हम अपने पोजीशन में रखें। सो फ्रेंड्स, लीगली मैं कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, बट ये ज़रूरी है कि अगर इंटेंशनली आपने कभी भी अपने देश के झंडे के ऑनर का अपमान किया तो देयर इज़ सर्टेनली पनिशमेंट ऑफ जेल ऑल्सो, फाइन ऑल्सो, या दोनों। सो कीप दैट इन माइंड और डिग्निटी फ्लैग की बचाते हुए आप इस अभियान को सक्सेसफुल करें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और सभी लोगों ने मिलकर सक्सेसफुल करने का सोचा है, हर घर तिरंगा। विद दिस फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज just to create a little bit of awareness that this is not a game which we are into. This is not for making someone happy कि आप ये करेंगे तो लोग खुश होंगे. This is not to showcase that you love your country or your flag. This is a responsibility rather which is casted on you
एंड अ ड्यूटी विच इज़ गिवन टू यू कि आप अपने देश के झंडे को फहराएं, वो आपको एक प्रिविलेज दिया गया है. बट एट द सेम टाइम वंस यू अवेल दिस प्रिविलेज यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच्ड. प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड और वो ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरी करें और अपने देश के फ्लैग को हमेशा हमेशा ऊंचा लहराता हुआ रखें. थैंक यू वेरी मच.